हेलो स्टूडेंट्स, एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लिया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और उसमें हमने किसी खुले सरफेस के लिए या ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला तैयार कर लिया था, और वो था हमारा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है जी, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे ई क्या चीज़ था हमारा? ई था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए हमारा था क्षेत्रफल, जो भी हमने सतह रखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के मार्ग में, उस सतह का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। और थीटा हमारा क्या चीज़ था? थीटा था हमारा ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण, ए वेक्टर के बीच कोण। ठीक है, बात इतनी हमने पढ़ी थी कल ही। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो कि आपके पास जो सरफेस है, जो सतह है, वो सतह ओपन नहीं है, कुछ इस प्रकार की बंद सतह है। ऐसी सतह क्या चीज़ है ये बंद सतह या बंद पृष्ठ है। बंद सतह या बंद पृष्ठ है। अब यदि मान लो कि ये वाला बंद पृष्ठ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के मार्ग में पड़ा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र के मार्ग में पड़ा हुआ है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, उसको हम लोग कैसे फाइंड करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो आज। ये इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बंद सतह है, और ये वाली बंद सतह इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मार्ग में रखी हुई है। हमें क्या करना है? हमें इस बंद सतह के साथ जुड़ने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है भाई। तो उसके लिए देखो, पहले आप हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ आप। किसी बंद सतह के लिए, किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना, किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना, विद्युत फ्लक्स की गणना। ओके, ठीक है। ये बंद सतह ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग लगाएं आप ये। देखिए, अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? यदि मैं इसको बंद सतह लेके चलूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको बहुत ही सपाट या सीधी सतह नहीं मान सकता। ठीक है। जैसे अपने को इस प्रकार की, यदि अपने पास कोई एक बिल्कुल सरफेस, प्लेन सरफेस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस प्लेन सरफेस के लिए तो हमको फॉर्मूला पता है, जैसा कि हमने कल डेराइव किया था, ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर ये प्लेन तो है नहीं, इसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस है इसका। तो मेरे को क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? मैं इसको क्या करूँगा? छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में क्या कर दूंगा? विभाजित कर दूंगा इसे। इस पूरे सरफेस को या पूरी सतह को छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में क्या कर दूंगा? विभाजित कर दूंगा। अब आप देखें कि यदि इनमें से मैं रैंडमली अचानक से कोई एक एलिमेंट या एक अल्पांश को चूज कर लूँ, तो क्या वो अल्पांश बिल्कुल सीधी सतह की तरह व्यवहार करना चाहिए? सीधे सतह की तरह क्या करना चाहिए? वो व्यवहार करना चाहिए। सपोज दैट, मान लें कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक बंद सतह है। ये मान लें आपके पास एक बंद सतह है। अब ये बंद सतह क्या करेगी? आपका इसके साथ फ्लक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको अल्पांशों में डिवाइड कर लोगे। जैसे मान लो कि मैंने एक अल्पांश, ये डार्क 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 आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा मैंने एक अल्पांश ले लिया यहाँ पे, इससे नहीं दिख रहा, ये कागज से इसको बना लेते हैं अपने। जैसे मान लो कि ये बंद सतह बन गई एक। ठीक है जी, ये हमारी क्या बन गई? ये बंद सतह बन गई। अब इस बंद सतह का कोई भी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं, ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस है इसका। मेरे को क्या करना है? इसका फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? इसकी सतह को ऐसे अल्पांशों में डिवाइड कर लूँगा।
और मैंने एक अल्पांश बना लिया यहाँ पर, इतना सा अल्पांश बना लिया, देखो छोटा सा है ये, बिल्कुल छोटा सा अल्पांश है। तो क्या मैं इस छोटे से अल्पांश को बिल्कुल प्लेन मान सकता हूँ? तो बिल्कुल मान सकता हूँ जी। देखो ये बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ है ना। ये छोटा सा अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश बिल्कुल क्या माना जा सकता है? प्लेन माना जा सकता है, लेकिन इस पूरे बंद पृष्ठ को प्लेन नहीं माना जा सकता। तो यदि ये प्लेन है, अल्पांश प्लेन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस अल्पांश के लिए ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला का यूज करके पहले इस अल्पांश का फ्लक्स फाइंड कर सकता हूँ, और फिर मैं पूरे का फ्लक्स फाइंड करने के लिए उसको क्या कर दूंगा? समाकलित कर दूंगा। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, मान लेते हैं कि जो इस अल्पांश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, और इसका जो वेक्टर होगा वो इसके सतह के लंबवत होगा, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर बिल्कुल उसके लंबवत होता है। जैसे ये बोर्ड एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार के जो अल्पांश लिया है हमने, उस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना लिया? डी ए। तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा डी ए वेक्टर, वो इस अल्पांश के लंबवत होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और आप लोग मान लें कि ये वाला जो अल्पांश है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लें कि कितना कोण बना रहा है, सेम यही कहानी पीछे वाली, थीटा कोण बना रहा है। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स का मान लिख सकते हो। ठीक है। तो क्या लिखते हैं अपने? अल्पांश से संबद्ध, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या फार्मूला था हमारा? अल्पांश का फ्लक्स लिख रहे हो, इसको डी फाई से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अल्पांश का एरिया कितना? डी ए, और साथ में क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है भाई। अब यदि मैं कॉस थीटा हटा दूं तो इन दोनों पर वेक्टर लग जाएंगे, ई पर भी और डी ए पर भी, और कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा? इनमें डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब अदिश गुणा हो जाएगा। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों सेम बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो कॉस थीटा लगता है, और कॉस थीटा हटाते हो तो डॉट प्रोडक्ट लगता है। ठीक है ना। ये हमारा हुआ 1 नंबर समीकरण। अब देखो आप लोग, यदि आप इस पूरी सतह को देखो, क्योंकि हमको तो पूरी सतह का फ्लक्स चाहिए, तो इस पूरी सतह में इस प्रकार के जो अल्पांश है वो बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर भी अल्पांश है, यहाँ पर भी अल्पांश है, यहाँ पर भी अल्पांश है। इसी प्रकार से इतने इतने क्षेत्रफल के बहुत सारे अल्पांश हैं। तो यदि मैं इन सभी अल्पांशों का जो फ्लक्स है वो ऐड कर दूं, तो मेरे को इस पूरी सतह का फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। और हम लोग इसको ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग समाकलन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समाकलन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि मैं क्या करूँगा, इस सभी अल्पांशों के फ्लक्स को क्या कर दूंगा? ऐड कर लूँगा। ठीक है। तो सतह का कुल विद्युत फ्लक्स ये कितना आ जाएगा? इसको क्या कर दोगे आप लोग? समाकलित कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इसको। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, और इस इंटीग्रेशन पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा इस प्रकार से। इस सर्कल का मतलब क्या होता है? इस सर्कल का मतलब होता है बंद समाकलन। इसका क्या मतलब होता है? बंद समाकलन। और ये समाकलन कब किया जाता है? जब हमारे पास सतह कैसी होती हैं? बंद सतह होती है। ओपन सतह के लिए ये समाकलन नहीं किया जाता। तो क्या नाम पड़ा इसका? बंद समाकलन। तो बंद समाकलन कर देंगे हम लोग। डी फाई का, डी फाई की वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 से, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, या फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है भाई। तो ये बंद सतह के फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। याद रखें कौन सी सतह के फ्लक्स का फॉर्मूला है? ये किसी बंद सतह के फ्लक्स का फॉर्मूला है। इसको नोट कर लें। और ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है बंद सतह के लिए फ्लक्स, ये आपके लिए नियम बनने वाला है। नियम क्यों बनने वाला है? क्योंकि जो गाउस का प्रमेय है, जो गाउस का नियम है और उसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग हैं, वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं। यदि ये फार्मूला आपको समझ में आता है तो इसका मतलब गाउस का नियम भी आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है जी।
फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में रट लें। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सतह के लंबवत उस सतह में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अभी बात ओके कर लिया इसका नोट, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, यदि कोई 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली आयताकार सतह विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो तो उस सतह का फ्लक्स ज्ञात करें। तो उस सतह का फ्लक्स ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको आप लोग नोट करें। यदि कोई 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली आयताकार सतह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो तो उस सतह का फ्लक्स ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल धीरज के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के जो भी लिखा हुआ है उसको डायग्राम पर उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? बिकॉज यदि आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उस लैंग्वेज को डायग्राम पर उतारने के लिए सक्सेस हो जाते हो ना, तो लगभग आपका 90% क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या दिया है? हमें एक क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर वाली आयताकार सतह दी है और वो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। थोड़े से सवाल में डाटा इनकम्प्लीट है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? 10 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से। कितनी तीव्रता का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन लोगों को दे रखा है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो अपने को कितना दे रखा है? 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम। अब एक सतह दे रखी है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। सतह दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। सतह कोण बना रही है 30 डिग्री का। ये बात आप लोग ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार से सतह को बनाता हूँ। ऐसे सतह को हम लोगों ने बना लिया। ये सतह है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे इसका एरिया वेक्टर होगा।
कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इस एरिया वेक्टर का जो परिमाण है वो अपने को दे रखा है कितना, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बात, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये अपने को कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो अब देखो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चाहिए अपन लोगों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? विद्युत फ्लक्स का यही कॉन्सेप्ट है कि किसी क्षेत्रफल या किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। कौन से स्थिति से गुजरने वाली लंबवत रेखाओं की संख्या, लंबवत। इस सतह के लंबवत कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो अपन लोगों को चाहिए। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व करके लिखवाया था फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था कि यदि आप लोग को थीटा इम्प्लीमेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या चीज़ होता है, ई और ए के बीच का कोण। अब ई इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है, तो कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 30 डिग्री का। ई का मान 10 दे रखा है, ए का मान 4 दे रखा है। तो इसमें मैं सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ। फाई इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2। तो ये 5 पे कैंसिल हुआ, 20 बना और 20 √3, 20 √3, और ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स आ जाएगा भाई इसके साथ। बिल्कुल इसका साधारण सा एप्लीकेशन है ये, इसमें कोई बड़ी बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं कर ली हम लोगों ने। यदि ये क्वेश्चन ये कर लिया तो इतना मत समझना कि हमें ये टॉपिक आने लग गया पूरा। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये सबसे इसका सिंपलेस्ट वर्जन था, सबसे छोटा वर्जन था इसका ही। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं खुद को देता हूँ, उसको करने की कोशिश करें आप। उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल ही मतलब कॉमन सेंस पर आधारित एक क्वेश्चन है। ऐसे ये क्या दे रखी है आपको, बंद सतह। क्या दे रखी है, ये बंद सतह दे रखी है। इस बंद सतह के बाहर यहाँ पर प्लस क्या हुआ, आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये बंद सतह दे रखी है, इस बंद सतह के बाहर प्लस क्या परिमाण का एक आवेश दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बंद सतह का फ्लक्स ज्ञात करना है। बंद सतह का फ्लक्स ज्ञात करना है। इसका आंसर प्लीज़ देने की कोशिश करें, या तो पर्सनल व्हाट्सएप पर या आप लोग कमेंट कर दें। ठीक है, नोट कर लें ये क्वेश्चन को। बाकी कल मिलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, और इन्हीं क्वेश्चंस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, गाउस का प्रमेय निकाल लेंगे।